नेतन्याहू गया था अमेरिका, उसके बारे में मैंने सब आपको बताया था, लेकिन एक बड़ी बात सामने आई कि असल वजह क्या थी वहां जाने की। ईरान पर समझौता न करके हमला करने की बात तो थी ही, साथ में वो गया था अपने लिए माफी मांगने। दरअसल इजराइल के अंदर इसके खिलाफ दुनिया भर के केस चल रहे हैं, करप्शन के केस हैं और भी बहुत सारे केस हैं। कल मैंने बताया ही था इसके कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर ये है इसका कि ये खाना खाने जाता है और होटल में बिना पैसा दिए उठ के चल देता है। ये इसके अपने सिक्योरिटी के लोगों ने बताया था। कतर वाले मामले में कतर गेट जिसको कहा गया था, इसका सबसे करीबी आदमी लंबे समय तक जेल में रहा और इसके ऊपर भी करप्शन के दुनिया भर के आरोप है और उन आरोपों में इसको जेल हो सकती है, लंबी जेल हो सकती है। तो ये लगातार कोशिश कर रहा है कि वहां का जो राष्ट्रपति है हर्जोग, वो इसको माफी दे दे, प्रेसिडेंशियल माफी दे दे, ताकि इसके ऊपर से सारे मुकदमे खत्म हो जाए। अब ये जो अमेरिका गया था ट्रंप से, इसने फिर गुहार लगाई कि हुजूर आला हमको माफी दिलवा दीजिए। ट्रंप पहले भी कह चुका है, हर्जोग को कह चुका है कि भाई माफ कर दो। और कल तो ट्रंप ने लगभग बदतमीजी के साथ, जो उसके स्वभाव का हिस्सा है, ये बात कही कि हर्जोग मस्ट बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। हर्जोग को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि वो नेतन्याहू को माफ नहीं कर रहा है। मतलब ट्रंप डिसाइड करेगा कि नेतन्याहू सारे अपराध करे और उसके बाद माफ हो जाए। वैसे ट्रंप ऐसा क्यों नहीं करेगा? एप्स्टीन फाइल में सबसे ज्यादा किसी का नाम आया है तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लड़कियों ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उसने क्या क्या किया है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप के ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है। लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। जब बॉन्डी से सवाल पूछे गए तो उसने उल्टा सीधा उसका जवाब दे दिया। तो जो खुद अपराधी हो, जो खुद अपराध से बचना चाहता हो, वो नेतन्याहू को भी अपराध से बचाना चाहता है। लेकिन हर्जोग इस मामले पर टिका हुआ है कि वो माफ नहीं करेगा। ट्रंप का जब बयान आया उसके तुरंत बाद हर्जोग ने बयान दिया, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, मैं इजराइल का प्रेसिडेंट हूं, मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा, तुम्हारे हिसाब से डिसाइड नहीं करूंगा। अब हर्जोग कब तक टिकेगा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हर्जोग टिका हुआ है, इसका सीधा मतलब यह है कि इजराइल में जो नेतन्याहू के विरोधी हैं, जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं, उनका भी जबरदस्त दबाव है और चुनाव होने वाले हैं वहां पर। जो ही नॉर्मलाइजेशन होगा त्यों ही चुनाव होंगे। जंग के बहाने चुनाव लंबे समय से टाल रहा है नेतन्याहू, और चुनाव में अगर वो हारता है तब समझ लीजिए कि जेल जाना उसका पूरी तरह से तय है। तो अमेरिका वो सिर्फ इसलिए नहीं गया था कि ईरान से जंग शुरू करवा सके, वो तो खास वजह थी ही। इसके साथ ही वो गया था ट्रंप के हाथ पांव जोड़ने की कैसे भी प्रेशर बनाकर हर्जोग से माफी दिलवा दीजिए।